न्यू लक्ष्य एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे सभी लोग बहुत अच्छे हैं और अच्छे हो रहेंगे। और कैसी तैयारी चल रही है आपकी? बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। कोई भी दिक्कत है तो आप हमें बताएं, हम आपका उसका पूरा समाधान करेंगे। आज का जो टॉपिक है, हम बता रहे हैं ब्रिक्स के बारे में। ये एक संगठन है और इसमें 5 देश हैं। पहले इसके बारे में बताएंगे कि ये संगठन की उपज कहाँ से हुई है, किस प्रकार से हुई है। बड़ा आप इत्मीनान से देखते रहिए, इसके बारे में पूरा अच्छे से बताएंगे, जो कोई भी क्वेश्चन आपका रहेगा नहीं एग्जाम में और आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। सन 2001 की बात करते हैं। सन 2001 यूरोप का एक बैंक है जिसका ओल्ड मोनसेक नाम है। ओल्ड मोनसेक। इस बैंक का नाम है ओल्ड मोनसेक। इसके अर्थशास्त्री थे जिम ऑरिल। जिम ऑरिल। तो जिम ऑरिल ने सबसे पहली बार इस ब्रिक्स के बारे में एक धारणा रखी है और एक कल्पना दी थी कि ये देश ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, साउथ अफ्रीका इसमें शुरू से नहीं है, बाद में जुड़ा है, उसके बारे में बता देंगे। उन्होंने कहा कि इनमें दुनिया की बहुत बड़ी आबादी, लगभग 40% आबादी रहती है। अगर ये देश अपनी आवश्यकता के अनुसार एक साथ आ जाते हैं, साझेदारी कर लेते हैं, तो ये अपने देश में बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। एक दूसरे से मिल करके, एक दूसरे की सहायता करके, एक दूसरों से समझौते करके अपना विकास बढ़ा सकते हैं। क्योंकि एक बहुत अमाउंट जनसंख्या के यहाँ पे रहता है, लगभग 40%, 42% जनसंख्या रहती है। तो जब इनका विकास होगा तो आधी दुनिया का विकास हो गया, ये समझिए। तो जिम ऑरिल की अवधारणा जो उन्होंने दी है सन 2001 में, इस पे जो काम हुआ है वो सन 2006 में हुआ है। सन 2006 में न्यूयॉर्क में एक अधिवेशन हुआ है संयुक्त राष्ट्र महासभा का। न्यूयॉर्क अधिवेशन 2006 महासभा अधिवेशन है ये। सन 2006 में यह देश आम सहमति बनाते हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, कि उनको ये संगठन बनाना चाहिए, और इसमें सहमति हो जाती है और सन 2006 में ये अस्तित्व में आता है ब्रिक। इसका पहला सम्मेलन जो आयोजित किया गया था वो रूस के येकतेरिनबर्ग में आयोजित किया गया है। पहला सम्मेलन रसिया, - 2009 शहर येकतेरिनबर्ग। ये पहला सम्मेलन जो आयोजित किया गया सन 2009 में, रसिया का शहर है येकतेरिनबर्ग में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के बाद में सन 2010 में बहुत कई देशों ने आवेदन किया है, जिसमें से एक साउथ अफ्रीका भी है। तो साउथ अफ्रीका के उस आवेदन को स्वीकार कर लिया गया 2010 में, और साउथ अफ्रीका को इसका 5वां देश बनाया गया। सन 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो जाता है। सन 10 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल किया जाता है और इसका नाम हो जाता है ब्रिक्स। जैसा कि आपको विदित है, इसके नाम जो होते हैं वो देशों के पहले शब्द हैं देशों के नाम में।
B for Brazil, R for Russia, I for India, C for China, S for साउथ अफ्रीका। तो ये इसका पहले जो 4 देश थे, 5वां देश साउथ अफ्रीका जुड़ जाने से इसमें एस और जुड़ गया, इसका नाम ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि सन 2010 में शामिल तो हुआ है साउथ अफ्रीका, लेकिन सम्मेलन 2010 का जो हुआ उसमें बैठक में नहीं आया ये। इसका डिसीजन लिया गया इसको शामिल करने का सन 2010 में कि इसमें साउथ अफ्रीका को भी शामिल कर लिया जाता है। साउथ अफ्रीका पहली बार जो शामिल हुआ है वो इंपोर्टेंट है। साउथ अफ्रीका पहली बार जो चीन में, जो चीन के सानिया शहर में आयोजित हुआ है ब्रिक्स का सम्मेलन, उसमें पहली बार साउथ अफ्रीका ने भाग लिया है। साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स के सम्मेलन में कब भाग लिया? सन 2011 के सानिया, मतलब चीन सानिया अधिवेशन में, सम्मेलन में, सॉरी, सन 2011 में जो चीन में सानिया में जो सम्मेलन हुआ है संयुक्त राष्ट्र, इसका क्या नाम, ब्रिक्स का, सॉरी, उसमें साउथ अफ्रीका पहली बार शामिल हुआ है। इसके बाद मौजूदा स्थिति में जो 15वां सम्मेलन हो रहा है ब्रिक्स का, आप देख रहे होंगे यहां पे, वो साउथ अफ्रीका में है। जो इस समय हुआ है सम्मेलन, हो चुका है, वो हुआ है साउथ अफ्रीका में, और ये 15वां सम्मेलन है। ये 15वां सम्मेलन साउथ अफ्रीका और इसका शहर है जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग, ये जोहान्सबर्ग शहर है साउथ अफ्रीका का। ये 15वां सम्मेलन है जो अभी खत्म हुआ है। इसकी अध्यक्षता साउथ अफ्रीका ने की है। जहां पर सम्मेलन हो रहा अधिकतर वही अध्यक्षता करता है। तो इसकी जो 15वें सम्मेलन की अध्यक्षता जो की है वो साउथ अफ्रीका ने की है। और साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं रामफोसा, वो इसके अध्यक्ष हैं इस सम्मेलन के। तो साउथ, ये नाम भी याद रखना है, जो अध्यक्ष होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम हो रहता है अपने आप में, कोई एग्जाम में क्वेश्चन कर सकता है उससे संबंधित। तो सिरिल रामफोसा, पूरा नाम इनका सिरिल रामफोसा, इसके अध्यक्ष हैं, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है। इस सम्मेलन की एक और खासियत बता रहा हूं आपको। इस सम्मेलन की एक और खासियत है, वो ये है कि इस सम्मेलन में 6 देशों के नाम शामिल किए गए हैं, 6 देश शामिल किए गए हैं इसमें, और वो 1 जनवरी 2024 को इसमें विधि पूर्वक शामिल हो जाएंगे। आवेदन तो बहुत सारे किए गए हैं, 20 आवेदन लगभग थे, और दुनिया के 40 देश इसमें इच्छुक हैं कि वो आए इसमें। लेकिन उन 20 देशों में से जो आवेदन किया गया है उनमें से 6 आवेदन स्वीकार किए गए, और वो 6 देशों के नाम ये हैं। नंबर 1 है सऊदी अरब, नंबर 2 है आपका ईरान, नंबर 3 है आपका मिस्र,
नंबर 4 है आपका अर्जेंटीना। नंबर 5 है आपका यूएई। नंबर 6 आपका इथोपिया। नंबर 6 आपका इथोपिया। ये 6 देश शामिल किए गए इसमें। नंबर 1 सऊदी अरब, नंबर 2 ईरान, नंबर 3 मिस्र, नंबर 4 अर्जेंटीना, नंबर 5 यूएई और नंबर 6 इथोपिया। ये निर्णय लिया गया, अभी शामिल नहीं है। शामिल होंगे ये 1 जनवरी 2024 को शामिल हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिम ऑरिल ने कहा था कि आपस में जो 4 सदस्य देश हैं, 4 जो देश हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, ये मिलकर के एक दूसरे की हेल्प करके सभी चीजों में, क्योंकि हर किसी देश के पास आवश्यकता होती है और वो आवश्यकता स्वयं पूर्ति नहीं कर सकता उसकी। हर देश को दूसरे पे निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो 4 देश हैं, इनमें दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या का मात्रा रहती है, जनसंख्या की 40% 42% के लगभग। इसलिए उन्होंने कहा था कि ये सभी मिलकर एक साथ आ जाएं तो इसमें इनका बहुत विकास हो सकता है। बाद में इसमें साउथ अफ्रीका भी जुड़ा और ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया और 15वें सम्मेलन में 6 देश शामिल किए और 11 हो जाएंगे इस समय। लेकिन कोई भी संगठन जो चलता है वो एक दूसरे की वैल्यू को ध्यान में रखते हुए चलता है कि यहां पर हमें एक दूसरे का सहायता करना है, उसमें प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए कि हमें तुमसे आगे निकलना है। अब ये 11 हो गए, पहले 4 थे 5 हो गए। अगर ये देश ये कंपटीशन करने लगे आपस में कि मुझे तुमसे आगे निकलना है, तुम्हें पीछे रहना है, तो फिर उसमें विकास नहीं होगा, वो कंपटीशन हो जाएगा जो किसी भी संगठन की विचारधारा के खिलाफ है। इसमें चाइना एक ऐसा देश है जिसकी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है, बहुत बढ़ गई है, और वो कहीं ना कहीं ये चाहता है कि वो दुनिया का बॉस बना रहे, बन जाए। इसके लिए वो अमेरिका से कंपटीशन मानता है अपना, तो वो अपने हर किसी चीज को अमेरिका के खिलाफ खड़ा करना चाहता है, क्योंकि यूरोप कंट्रीज अमेरिका के साथ हैं। तो वो देखता है कि जहां कहीं भी कोई उसका संगठन है तो वो उसको यूरोप कंट्रीज और अमेरिका के खिलाफ उसको वो खड़ा कर दे। तो इसमें चीन की इस भावना का जो दो देश हैं, आपका ब्राजील है और भारत, वो एकदम खिलाफ, क्योंकि ये मूल धारणा के खिलाफ है एकदम। तो चाइना इस कोशिश में लगा हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी जो भावना है वो वसुधैव कुटुंबकम की है, पूरी दुनिया हमारा एक परिवार है, और हम तो सिर्फ इस संगठन का ही नहीं, हम तो पूरी दुनिया का विकास चाहते हैं, पूरी दुनिया का हम विकास चाहते हैं। तो ब्राजील और थोड़ा रसिया संपर्क में रहता है चीन के। ऐसा हो सकता है कि कभी साम्यवादी देश है रहा है रसिया, लेकिन ब्राजील और इंडिया का तो पूरा ही कहना है कि इसका किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और ये होना भी चाहिए कि ये संगठन जो है किसी के अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा जाकर के, तो इस संगठन की मूल भावना के खिलाफ हो जाएगा, और जिस चीज के लिए, जिस विकास के लिए संगठन बना हुआ है उससे भटक जाएगा। आगे इसकी डिटेल हम पूरी तरह से, इसके फायदे और नुकसान आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सबकी विशेष तौर पे अगली वीडियो में चर्चा करेंगे विस्तार से।
तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।